नमस्ते दोस्तों, आज हम बफी कोट के बारे में जानेंगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बफी कोट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो खून के विभिन्न घटकों को अलग करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया न केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि लैब टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बफी कोट क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। बफी कोट क्या होता है? खून को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको 3 अलग अलग लेयर्स दिखेंगे। सबसे ऊपर प्लाज्मा, बीच में बफी कोट और सबसे नीचे रेड ब्लड सेल्स। बफी कोट में ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। बफी कोट की यह परत बहुत पतली होती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट और रिसर्च के लिए उपयोगी होती है। बफी कोट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले खून का सैंपल लीजिए। ध्यान रहे कि सैंपल एंटीकोआगुलेंट वाली ट्यूब में हो ताकि खून जम न जाए। अब इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालिए। स्पीड और टाइम का ख्याल रखिए, जैसे कि 3000 आरपीएम लगभग 10 मिनट तक। यह प्रक्रिया खून के विभिन्न घटकों को अलग करने में मदद करती है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको 3 लेयर्स दिखेंगी: प्लाज्मा, बफी कोट और रेड ब्लड सेल्स। बफी कोट को पिपेट से सावधानी से अलग कर लीजिए। ध्यान रखें कि प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स इसमें न मिले। बफी कोट को अलग करने के लिए पिपेट का उपयोग करें और इसे धीरे धीरे निकालें ताकि अन्य घटक इसमें न मिले। बफी कोट का इस्तेमाल कहाँ होता है? बफी कोट से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह निकाले जाते हैं। यह प्रक्रिया जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण है। कई इन्फेक्शन की जांच में भी बफी कोट काम आता है। बफी कोट का उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की पहचान और विश्लेषण में किया जाता है। टेस्टिंग और एनालिसिस कैसे करते हैं? बफी कोट से लिए गए सैंपल को अलग अलग टेस्ट के लिए तैयार कीजिए। जैसे आप फ्लो साइटोमेट्री या माइक्रोस्कोप से व्हाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री एक ऐसी तकनीक है जो कोशिकाओं के विभिन्न गुणों को मापने में मदद करती है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप व्हाइट ब्लड सेल्स की संरचना और उनकी संख्या का विश्लेषण कर सकते हैं। बफी कोट का उपयोग केवल रिसर्च में ही नहीं बल्कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में भी होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज और अन्य बीमारियों की पहचान में मदद करती है। बफी कोट की तैयारी और उपयोग में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी गलती से परिणाम गलत हो सकते हैं, इसलिए हर कदम पर ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी बफी कोट बनाने और इस्तेमाल करने की आसान सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिए। धन्यवाद और